वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। जैसे कल हमने संविधान पर डिस्कस की तो देखा कि ब्रिटेन में कैसे उसका उदय हुआ, कैसे अमेरिका में लिखा गया, कैसे भारत का बड़ा संविधान है, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है। फिर इन चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद देखा कि संविधान जो है उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। तो आज हमारी चर्चा है वो ये रहेगी कि जो शासन था ब्रिटिश और कंपनी का वो कैसे हुआ और इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं और हमारे संविधान पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई और गठित होने के बाद उन्होंने शासन किया। भारत में आए, शुरुआत में व्यापारी थे वो, फिर धीरे धीरे वो अपने व्यापार बढ़ाते गए। उन्होंने काफ़ी कंपनियां जो थी प्रतिद्वंदी उनको हराया। प्लासी का युद्ध जीता 57 में उन्होंने, 57 में, 59 में बेदरा का डचों को हराया, 60 में वॉन्डिवोस को हराया और 1764 में बक्सर को हराया। उनको हराने के बाद उन्होंने क्या किया, एक बड़ा क्षेत्र स्थापित किया, पूरे बंगाल पर कब्जा किया और सारा कब्जा करने के बाद उन्होंने देखा कि अब एक बड़ा क्षेत्र जीत चुके हैं, वहाँ पर शासन स्थापित किया जाए। तो कंपनी ने प्रारंभ में अपने हिसाब से नियम बनाना चालू किए, लंदन से बन के आ रहे थे। तो 1773 में पहला एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था तो यहाँ से कंपनी ने शासन चालू किया। व्यापार काफ़ी समय से कर रहे थे लेकिन शासन चालू किया था 1773 से। और उनका जो शासन है 1858 तक रहा है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, तो आगे हम पढ़ते जाएंगे उनको। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके लिए, कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो हमारा 1773 से 1858 तक। फिर यहाँ पर एक घटना हुई 1857 की क्रांति, और क्रांति में क्या हुआ, कंपनी ऑलमोस्ट हारने वाली थी लेकिन सरकार के सहयोग से जीती। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कंपनी को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद खुद का एक नियंत्रण स्थापित किया। फिर 1858 से नियम बन के आने लगे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, और 1858 से ये जो भारत शासन अधिनियम थे वो 1947 तक आए थे। 47 में बात को आयात कर दी। जो ब्रिटिश सरकार का शासन था वो 1858 से लेके 1947 तक रहा। जैसे कि कंपनी ने शासन किया 73 से लेके 1858 तक, 1783 से 58 तक। तो उन्होंने पहला एक्ट जो जारी किया था, तो पहला एक्ट जारी किया था 1773 और एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पहले एक्ट का नाम क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट। और अगला क्वेश्चन ये भी आता है, पहला एक्ट कब आया? 1773। आरआरबी में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन आता है पहला एक्ट 1773, एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट। अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे आपके पद बढ़ते हैं, आपको बड़ा पद दिया जाता है तो आपका क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे एक कांस्टेबल एक थाने तक रहेगा, एसआई का और बड़ा हो जाएगा, टीआई का और बड़ा हो जाएगा, डीएसपी का और बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, सीएसपी का और बड़ा हो जाएगा, आपका एसपी का और बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या था, कंपनी केवल बंगाल में थी, तो बंगाल में थी तो बंगाल में काम करते थे, तो नाम क्या हुआ केवल वहां पर गवर्नर। फिर उन्होंने क्या किया, प्लासी हुआ, प्लासी को जीता तो गवर्नर का पद आ गया। बेदा जीत लिया, वॉन्डिवोस जीत लिया, बक्सर जीत लिया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बंबई पर कब्जा किया जो आज मुंबई है, और मद्रास पर कब्जा किया जो आज चेन्नई है। तो मद्रास को बंगाल को अधीन कर दिया, बंबई को भी बंगाल के अधीन कर दिया। तो क्या हुआ, उसकी शक्तियां बढ़ी
तो गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, तो आंसर होगा 1773। अगला पॉइंट बताई दिया आपको कि मद्रास और बंबई को किसके अधीन कर दिया था, हमारा बंगाल। बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था, शुरू से ही उस पर ब्रिटिश एक दबदबा था, कब्जा भी था। निजी व्यापार और रिश्वत पर रोक। पहले क्या था, कंपनी के लोग आते थे, आने के बाद रुकते थे, खुद के लिए व्यापार करते थे और चले जाते थे। लेकिन जब कंपनी जब पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी तो व्यापारियों से बोल दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं करोगे, आप खुद के लिए व्यापार नहीं करोगे, आप व्यापार करोगे कंपनी के लिए। कोई भी व्यापारी किसी से रिश्वत नहीं लेगा। तो क्वेश्चन आता है रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक लगा दी हमारा 1773। एक लंदन से बन के आते थे सभी। फिर एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट जो था बंगाल का एक क्षेत्र था कलकत्ता, जो राजधानी कैपिटल पश्चिम बंगाल की। तो क्वेश्चन आएगा सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से आया है, 1773। सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब हुआ, 1774। स्थान कलकत्ता, कुल न्यायाधीश 4 और मुख्य न्यायाधीश एमपी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हमारा 34 न्यायाधीश होकर बढ़ गया, आज एक मुख्य न्यायाधीश है वहां पर बोबड़े। ठीक वैसे ही जब सुप्रीम कोर्ट बना तो टोटल न्यायाधीश कितने थे, 4 और मुख्य न्यायाधीश था कौन, हमारा एमपी। तो क्वेश्चन आता है आपके लिए मुख्य न्यायाधीश कौन था, तुम्हारा लॉर्ड एलिजा एमपी, लेकिन हमको याद रखना केवल एमपी। जैसे चर्चा की हमने कि 1773 का एक्ट था, रेगुलेटिंग तमाम चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद में 1781 में, उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके अंदर छुपा हुआ है 1773 की जो एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट और लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन ये ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश की संसद में पास नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन आता है कौन सा एक्ट पास नहीं हो पाया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर उसके बाद 1784 मोस्ट इंपोर्टेंट और एक एक्ट आया, एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कुछ राजनीति की बातें भी थी, कुछ व्यापारिक बातें भी थी, कुछ न्याय की बातें भी थी। तो पहला क्वेश्चन आएगा, सिंपल था कि पिट्स इंडिया कब आया, तुम्हारा सन है उसकी इंपोर्टेंट है 1784। इस एक्ट की कुछ इंपोर्टेंट बात देखते हैं। तो एक क्या हुआ, उसमें बीओसी की स्थापना की गई और एक बीओडी की स्थापना की गई। एक ही व्यक्ति होता था, वही राजनीति करता था, वही व्यापार करता था। तो दोनों चीजों को बांट दिया गया। जो बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसे जिम्मेदारी दी गई राजनीति की, और एक विभाग बना दिया अलग से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिम्मेदारी दी गई उसको व्यापार की। तो राजनीति भी चालू हुई, तो वो लोग राजनीति में भागने लगे और इधर जाकर व्यापार अलग कर दिया गया। फिर आगे चल के एक उसी समय हाई कोर्ट की घोषणा की गई, और हाई कोर्ट स्थापित कहाँ किया गया, लंदन। जैसे हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना हमारा, सुप्रीम कोर्ट हमारा बना कोलकाता। ठीक वैसे ही हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था, लंदन। क्वेश्चन आएगा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हाई कोर्ट कहाँ बना, लंदन। 2 विभाग बने, बीओसी बीओडी। बीओसी का कार्य था राजनीति और बीओडी का कार्य था व्यापार। अब आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये 2 तरीके से अलग हो रहा है शासन, तो इससे हम बोलते हैं दोहरा शासन। तो दोहरा शासन जो है, दोहरे शासन की नींव कब डली, तो एग्जाम में आपका आंसर होता है उसमें 1784। तो आप अगर दो तरीके से क्या हो रहा है, शासन हो रहा है, राजनीति अलग हो रही है और व्यापार अलग हो रहा है। जैसे देखेंगे मैं 73 का एक्ट देखा, 81 का सेटलमेंट देखा, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। तो सभी एक्टों को देखने के बाद 1793 में एक एक्ट और आया, उसका नाम था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आया हमारा, 1793 में। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा आपके लिए कि 1793 का जो चार्टर एक्ट है,
उसके तहत ये बोला गया कि कंपनी को अधिकार दिया जा रहा है कि वो अगले 20 साल और व्यापार कर सकती है। तो कंपनी को व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश से मिली। तो अगला पॉइंट ये आएगा कि कंपनी को पहली बार व्यापार करने की जो 20 साल की जो अनुमति थी वो कब मिली, हमारी 1793 के एक्ट में। फिर अब आपको देखना होगा कि 93 के बाद आएगा 13 का एक्ट, क्योंकि अंतर कितना हो गया, 20 साल का। फिर 13 का एक्ट बन के आया और कंपनी पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। कंपनी के जो व्यापार है उस पर पहली बार लगा दिया गया प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ होता है रोक। तो क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि कंपनी के व्यापार पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया तो 1813, और बोल दिया गया चाय और चीन। काफी स्टूडेंट पढ़ते हैं चाय और चीनी होगा, ये तो चीनी नहीं है, चाय और चीन सही लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि भारत का पड़ोसी देश है चीन। तो कंपनी से बोला गया कि चीन के साथ सभी प्रकार का व्यापार आप कर सकते हैं। तो चीन के साथ कोई भी सामान आप बेच सकते हो। तो ये तो हो गया चीन। अब आता है चाय का व्यापार। तो साइड से पड़ता हुआ आपको म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, वियतनाम है। तो चाय केवल बेची जाएगी वो पूर्वी देशों के साथ, और चीन के साथ सभी प्रकार का क्या होगा, व्यापार। तो क्वेश्चन आएगा कि 13 के एक्ट में क्या छोड़ दिया गया था, चाय और चीन। फिर जब कंपनी पर जब बैन लगा दिया थोड़ा सा, तो फिर और व्यापारियों को, धर्मियों को भारत की आने की अनुमति दी गई, क्योंकि कंपनी जो है उसने ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना कम कर दिया। तो वहां से इस पर बैन लगा दिया गया और इनको अनुमति दी गई। तो क्वेश्चन आता है ईसाई मिशनरी भारत कब आई थी, हमारी 1813 में। फिर आगे चल के कंपनी ने सोचा कि व्यापार बढ़ाना है, तो उन्होंने बोला जब तक भारतीय लोग शिक्षित नहीं होंगे व्यापार नहीं बढ़ेगा। आज मैं शिक्षित हुआ, मैंने उनकी चीजों को अपनाया, उनके तरीके को अपनाया, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों को शिक्षित करना चालू किया। तो शिक्षा पर पहली बार खर्च किया उन्होंने 1 लाख रुपए। तो 13 के एक्ट में पहली बार बैन लगा, चाय चीन छोड़ दिया। फिर ईसाई मिशनरी भारत आई और कंपनी पर जो पैसा था उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए। जैसे 93 का एक्ट था, 93 में 20 साल की अनुमति दी गई, तो 13 में एक्ट आया। 13 में फिर लिख दिया गया 20 साल तक व्यापार आप कर सकते हो। फिर एक्ट आएगा 20 साल बाद, तो 33, तो 1793, 1813 और 1833। तो 33 में भी लिख दिया गया कि अगला जो एक्ट है वो 20 साल बाद आएगा। एक पहला पॉइंट समझना है आपको, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर समझिए आप 2 पॉइंटों को। पहला पॉइंट समझना है कि पहले तो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, क्योंकि वो लोग शुरुआत में कहां थे, बंगाल में। फिर मद्रास को भी ले लिया अपने अधीन, बंबई को ले लिया, तो बंगाल का गवर्नर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पता हो आपको, इसी दौरान मुगलों का पतन हो रहा था। एक मुगल शासक हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, इसको पेंशन दी गई। फिर उसके बाद एक शासक आया अकबर द्वितीय, जिसके सहयोग से वो दिल्ली पर भी कब्जा कर चुके थे, क्योंकि वो पहला शासक था, इसको अंग्रेजों ने बिठाया था। फिर अकबर द्वितीय के समय उन्होंने क्या किया, बंगाल से अपने आप को निकालकर पहुंचा दिया दिल्ली। आप सब जानते हैं जो दिल्ली में बैठ गया उसने शासन कर लिया पूरे भारत में। तो फिर समझना है आपको, जब कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठेगा तो पद बढ़ेगा उसका। तो पद का नाम क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब नियम जो बनेगा वो पूरे भारत के लिए, प्रारंभ में बंबई के लिए, मद्रास के लिए, बंगाल के लिए। आगे चलकर जब दिल्ली में कब्जा हुआ तो फिर जो नियम था पूरे भारत के लिए बनकर आने लगा। तो पहला पॉइंट समझना आपको, हमने पढ़ा गवर्नर, तो आगे पढ़ते हैं हिस्ट्री में क्लाइव।
गवर्नर जनरल बोलते बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलेंगे तो विलियम बेंटिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग। पढ़ के टिक करना है आपको। फिर कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कंपनी पर पहली बार प्रतिबंध कब लगाया गया, तो आंसर होगा 1813। लेकिन क्या छोड़ दिया था, चाय और चीन। चाय का व्यापार कीजिए पूर्व देशों से और चीन से कीजिए आप सभी व्यापार। लेकिन यहां ये बोल दिया गया ना तो आप अब चीन से व्यापार करेंगे ना पूर्वी देशों के साथ आप चाय का व्यापार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। पूर्णतः लिख के आएगा तो 33 और पहली बार प्रतिबंध लिख के आएगा तो 1813। फिर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना और उनके साथ छुआछूत पर लगा दी गई रोक। जैसे हमें डी कैटेगरी की पोस्टें दी जाती थी मोस्टली, लेकिन इस एक्ट में समर्थन किया विलियम बेंटिंग ने और बोला कि अच्छे अच्छे पदों पर उनको बिठाया जाए। तो पहली बार हमारे लिए अच्छे पदों का लिखा गया कि इनको बिठाया जाए, और जब कंपनी में बैठ जाएंगे तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कुछ छुआछूत नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट, विधि के सदस्य के रूप में नियुक्ति किसकी हुई, मैकाले। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैकाले एक विधि ज्ञाता था। मैकाले को 93 के बाद 13, 13 के बाद 33, 33 के बाद हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। एक पॉइंट समझना है, ये कंपनी का अंतिम चार्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, कंपनी जाएगी कब, 1858 में। लेकिन जब 58 तक जो नियम बने वो किस एक्ट से बने, 53 के एक्ट से चलते रहे। तो अंतिम एक्ट बोलेंगे 1853 और कंपनी का जाने का समय बोलेंगे तो 1858। अगला पॉइंट, कंपनी में अगर कोई शामिल होगा तो उसके लिए क्या चालू की गई, प्रतियोगी परीक्षाएं। एग्जाम दीजिए लंदन में जाके और आप कंपनी में आकर शामिल हो जाइए। और इसके अलावा सिविल सेवाओं की शुरुआत। एक दौर था 1848 से लेके 1856 और इस दौरान था भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी, सभी जानते हैं उसको रणनीति थी उसकी रणनीति के तहत क्या हुआ, विद्रोह हुआ और विद्रोह बदल गया 1857 की क्रांति में। क्रांति में कंपनी ऑलमोस्ट हार रही थी, सरकार ने उसको समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद जब वो ब्रिटिश कंपनी जीती तो एक एग्रीमेंट हुआ कि सरकार शासन चलाएगी और कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आपको समय आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।